दोस्तों, आज हम नए एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे। यह एग्जाम्पल है शटर अप डाउन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शटर अप डाउन का एग्जाम्पल कुछ आपके सामने इस तरह से है। देखिए, आपने ये एप्लीकेशन कई बार देखा होगा जहाँ पर एक मोटर लगी हुई होती है और ऑपरेटर बटन को प्रेस करता है। जब वो अप की बटन प्रेस करता है तब यह शटर अप की तरफ मूव होता है, और जब वह डाउन की बटन मूव करता है तब यह शटर डाउन होता है। यह एग्जाम्पल शॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमें इसे पीएलसी के लॉजिक में लिखना है। तो हम लोग हमारी शुरुआत हमारे बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह एप्लीकेशन क्या है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन का। तो यह एप्लीकेशन है शटर अप डाउन का। दूसरा है इसकी ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, ये कब स्टार्ट होगा और कब स्टॉप होगा। उसके बाद इसमें इनपुट्स कितने हैं, दैट इज़ अप पुश बटन है, डाउन पुश बटन है, दो लिमिट स्विच है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आउटपुट कितने हैं। सो आउटपुट में एक ही मोटर है। उसके बाद हम लोग इसे मैप करेंगे। तो हमने मैप कर दिया x1 अप पुश बटन, x2 डाउन पुश बटन, x3 लिमिट स्विच 1 एंड x4 लिमिट स्विच 2। ओके, नाउ हमारे पास आउटपुट कितने हैं। आउटपुट हमारे पास दो है। कैसे, देखिए, हमारे पास एप्लीकेशन के लिए एक ही मोटर है और यह मोटर जब क्लॉकवाइज घूमेगी तब यह शटर अप होगा, और जब यह काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी तब यह डाउन होगा। मतलब हमारे पास एक ही मोटर है और उसी मोटर को हम दो डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और यह होता है कॉन्टैक्टर के कॉइल से। सो हमारे पास यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर होते हैं। एक में RYB का सेम सीक्वेंस होता है और एक में RYB का चेंज्ड सीक्वेंस होता है। यह आप भली बात ही जानते हैं कि 3 फेज़ मोटर के लिए अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना हो तो हम कॉन्टैक्टर के वायर को अगर चेंज कर दे तो हमारी जो मोटर की रोटेशन है वह चेंज हो जाती है, और वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जब हमें क्लॉकवाइज मोटर को रोटेट करना है तब हम इसे Y1 के लिए ऑन करेंगे, यानी कि हम लोग Y1 कॉन्टैक्टर के कॉइल ऑन करेंगे, और जब हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तब हम Y2 कॉन्टैक्टर कॉइल को ऑन करेंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अनुसार हमारा यह पिक्चर यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है। ये क्लियर होने के बाद हम लोग अब प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। यह तो हम समझ ही चुके हैं कि ये एप्लीकेशन इस तरह से है, लेकिन एक्चुअल एसओपी क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। सो सबसे पहले यह होगा कि अब पुश बटन प्रेस्ड होने के बाद मोटर स्टार्ट होगी, एंड शटर जैसे ही लिमिट स्विच को टच करेगा मोटर ऑफ हो जाएगी। सो व्हेन अप पुश बटन प्रेस्ड मोटर स्टार्ट्स एंड शटर मूव्स अप टिल अपर लिमिट स्विच ऑन। चलिए इस कंडीशन को सबसे पहले पीएलसी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। तो यह हमारा GXWorks3 सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, FX5 सीरीज़ को चूज़ करेंगे जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। यह होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस रेडी हो चुका है। ये थोड़ा समय लेता है लेकिन जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब आपको तो पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं। सो दिस इज़ आवर इनपुट साइड, दिस इज़ आवर आउटपुट साइड, और यह कंप्लीट हमारा एक रंग होता है। तो इस रंग में हम लोग लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। सो क्लिक F5। ओके, अब हमने मैप किया हुआ है। हमारा मैपिंग रजिस्टर कौन सा है, हमारा मैपिंग कौन सा है देखते हैं हम लोग। सो X1 इज़ अ अप पुश बटन। ओके, सो X1
उसके बाद कमेंट पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम लोग लिखेंगे अप पुश बटन। ओके, कमेंट देखने के लिए व्यू में जाएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अभी हमने क्या लिखा है, y1 क्लॉकवाइज हमें घुमाना है तो हम लोग y1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो y1, सो क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर कॉइल। ओके, इन्हें जोड़ने के लिए हम लोग F9 पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही X1 बटन प्रेस होगी Y1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा। चलो देखते हैं, इसे रन करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट में जाएंगे, रिबिल्ड करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिमुलेशन की बटन है उस पर क्लिक करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ दोस्तों ये तो हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते आए हैं कि जैसे ही इनपुट ऑन होगा वैसे ही आउटपुट ऑन होगा, यानी मेरी मोटर क्लॉकवाइज शुरू हो गई। अब जैसे ही मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी यह शटर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी यह शटर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा और जैसे ही मुझे लिमिट स्विच का इनपुट मिलेगा तब यह शटर का जो ऊपर जाना है यह बंद होगा, यानी कि मेरी मोटर बंद होगी। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। सो गाइस, अप पुश बटन प्रेस्ड, मोटर स्टार्ट्स क्लॉकवाइज। लेकिन ये ऑफ कब होगा, तो ऑफ की तो कंडीशन हमने लिखी ही नहीं, तो वह किस तरह से लिखी जाएगी देखते हैं। सिमुलेशन को ऑफ करते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि सर्किट को ऑन करने के लिए हम लोग YNO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं और सर्किट को बंद करने के लिए हम लोग YNC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट स्विच का जो इनपुट है उसके लिए हमने लिया है, लिमिट स्विच के इनपुट के लिए हमने लिया है X3। सो X3 हमारा लिमिट स्विच 1 है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NC कॉन्टैक्ट ऑफ X3। X3 is a up limit switch। ओके, अभी इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट सिमुलेशन। अब इसे देखिए दोस्तों, अभी यह लिमिट स्विच ऑफ कंडीशन में है। सो व्हेन NC इज इन ऑफ कंडीशन it closes the circuit, when NC is in on condition it breaks the circuit। मतलब अभी शटर नीचे है और लिमिट स्विच ऑफ है, तो मैं अब पुश बटन प्रेस करूँगा तो यह क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर कॉइल एक्टिवेट होगी और मोटर विल स्टार्ट रनिंग क्लॉकवाइज। और जैसे ही यह अप का लिमिट स्विच ऑन होगा तो मेरा आउटपुट बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी अप पुश बटन मैंने दबा कर रखी है, लेकिन फिर भी आउटपुट ऑन नहीं हुआ, यानी कि मोटर ऑन नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि अप का लिमिट स्विच लगा हुआ है। सो अभी अगर मुझे इसे बंद करना है तो उसके लिए मुझे मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, यानी कि शटर को डाउन करना होगा। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं। सिमुलेशन को ऑफ करते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमने डाउन की बटन कौन सी है। ओके, डाउन के लिए हमने S2 X2 लिया है और लिमिट स्विच 2 है X4 और आउटपुट है Y2। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि हमने आउटपुट और इनपुट कौन से लिए हुए हैं। अब हम इसे प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो हम लोग सिमिलर रंग लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे F5 X2, दैट इज़ अ डाउन पुश बटन। उसके बाद हम लोग कॉइल लेंगे, कॉन्टैक्टर कॉइल, इसे हम लोग लेंगे Y2। ओके, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर कॉइल। ओके, अब ये बात तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि डाउन पुश बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर ऑन होगा और मोटर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों यहाँ पे तो हम इजीली समझ ही चुके हैं कि जैसे ही X2 ऑन होगा, यानी कि डाउन पुश बटन प्रेस होगी, उसी वक्त एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर ऑन होगा और मोटर विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो यह सर्किट ब्रेक होगा और मेरी मोटर बंद होगी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया है कि जब भी हमें सर्किट को अगर क्लोज करना है तो हम लोग YNO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जब सर्किट को ब्रेक करना है, ओपन करना है, तो हम लोग YNC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग इस एग्जाम्पल में कर रहे हैं। तो डाउन का लिमिट स्विच हम लोग लेते हैं NC, दैट इज़ X4। ओके, फिर से हम लोग कन्वर्ट में जाएंगे, इसे रिबिल्ड करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द सिमुलेशन। यह एग्जाम्पल YNO NC कॉन्टैक्ट का भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे ही अब पुश बटन प्रेस होगी सो क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर ऑन होगा और शटर ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर का लिमिट स्विच ऑन होगा, मोटर बंद होगी। और अगर आपने अब पुश बटन दबाकर भी रखा तो भी मोटर ऑन नहीं होगी। सिमिलरली डाउन का पुश बटन प्रेस किया सो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टैक्टर ऑन होगा और शटर नीचे आएगा। जैसे ही नीचे का लिमिट स्विच ऑन होगा, मोटर विल स्टॉप रोटेटिंग एंड आउटपुट विल ऑफ। अगर आपने इस सिचुएशन में बटन दबाकर भी रखी तो भी आउटपुट ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों यह एक बहुत ही बेहतरीन और सिंपल एग्जाम्पल है YNO NC कॉन्टैक्ट के एप्लीकेशन को समझने का। YNO NC कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। जिन्हें यह समझ में नहीं आया वो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, या इस एग्जाम्पल को एक दो बार रिपीट करके भी समझ सकते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यह बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आपने हर शॉप में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। यहाँ पर ऊपर साइड में एक लिमिट स्विच लगा हुआ होता है और डाउन की साइड में भी एक लिमिट स्विच लगा हुआ होता है। तो जैसे ही यह ऊपर जाता है तो यह हार्डवेयर इंटरफेस होता है, तो ये ऑन होता है और मुझे इनपुट मिलता है। और जैसे ही नीचे आकर यह इसे टच करता है तो मुझे यहाँ पे भी सिमिलरली इनपुट मिलता है और उस फीडबैक पे मैं फिर उसे ऑफ करता हूँ। यह पुश बटन की एग्जांपल है। दिस इज़ अप पुश बटन, डाउन पुश बटन। तो जैसे ये बटन प्रेस करता है तो यह कॉन्टैक्टर यहाँ पर ऑन ऑफ होता है। अप के लिए अप कॉन्टैक्टर ऑन होगा और डाउन के लिए डाउन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और उस तरफ से यह मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती। तो आई होप दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हम लोग आगे भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।